जब बाबा जी की कोठी में बाबा जी की मुलाकात स्वयं काल से हुई। ये साखी न केवल रहस्य से भरी है, बल्कि आत्मिक बल, विवेक और आत्मा के परम सत्य से मिलने की यात्रा को भी दर्शाती है। यह उस क्षण की बात है जब समय थम गया और बाबा जी ने मृत्यु, जो कि सामान्य मनुष्यों के लिए भय का कारण है, से आंख मिलाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रारंभ, कोठी का रहस्य। बाबा जी की कोठी शहर से दूर एक शांत जंगल के किनारे स्थित थी। ऊंचे पेड़ों से घिरी यह कोठी बाहर से तो सामान्य लगती थी, परंतु इसके भीतर एक गूढ़ और दिव्य शक्ति का वास था। बाबा जी वर्षों से वहीं तपस्यारत थे। एक दिन आधी रात के समय, जब कोठी में केवल हवा की सरसराहट थी, बाबा जी ध्यानमग्न अवस्था में थे। तभी एक अजीब सी ठंडक पूरे वातावरण में फैल गई। कौन है? बाबा जी ने भीतर की चेतना से पूछा। और फिर प्रकट हुई काल की छाया, काल की दस्तक। उस रात आकाश पर चंद्रमा की हल्की रोशनी फैली हुई थी। कोठी के चारों ओर का जंगल अपने आप में रहस्य से भरा हुआ था। बाबा जी अपनी साधना में लीन थे। उनकी सांसें इतनी शांत थीं मानो समय भी उनके साथ ठहर गया हो। अचानक कोठी की दीवारों में कंपन हुआ। हवा का बहाव रुक गया। सब कुछ थम सा गया। एक साया धीरे धीरे कोठी के अंदर प्रवेश करता चला गया, काले वस्त्रों में लिपटी एक परछाई जिसकी आंखों में समयहीनता झलक रही थी। बाबा, एक गंभीर गूंजती हुई आवाज गूंजी। बाबा जी ने आंखें खोली, लेकिन डर या आश्चर्य का कोई चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं था। वे मुस्कुराए। बाबा जी, आ गए तुम। बहुत समय से प्रतीक्षा थी। काल, तू जानता था मैं आऊंगा। बाबा जी, जो सच्चे संत होते हैं वे आने वाले हर चरण को पहले ही पहचान लेते हैं। तू काल है, पर मैं आत्मा हूं। तू मेरे शरीर का कुछ कर सकता है, आत्मा का नहीं। काल थोड़ा विचलित हुआ। उसने पहले कभी ऐसा संत नहीं देखा था जो उसकी उपस्थिति में भी शांत था। काल, मैं समय का स्वामी हूं। मृत्यु मेरे इशारों पर चलती है। मेरे पास सभी का हिसाब है, तेरा भी। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा। तेरे पास हिसाब है, मेरे पास नाम है। और नाम के आगे काल भी झुकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2, परीक्षा की रात। काल को यह चुनौती पसंद नहीं आई। उसने बाबा जी की साधना को तोड़ने के लिए मोह, भय और भ्रम के अनेक रूप दिखाने शुरू किए। कोठी में अचानक अजीब अजीब आकृतियां प्रकट होने लगीं। दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा अस्तित्व बाबा जी को विचलित करने में लग गया हो। लेकिन बाबा जी बस मुस्कराते रहे। उन्होंने अपनी आंखें फिर से बंद की और भीतर के शब्द में लीन हो गए। हंस को जो सद्गुरु की पहचान हो जाती है, वह काल की चाल में नहीं आता। बाबा जी के भीतर से तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि काल की छाया उसमें जलने लगी। काल अब भयभीत होने लगा था। उसने पहली बार किसी आत्मा की शक्ति को अनुभव किया जो उसकी सीमाओं से बाहर थी। आत्मा का उजाला। काल ने चारों ओर अंधकार फैला दिया था। कोठी की दीवारें अब दिखाई भी नहीं दे रही थीं। वातावरण बोझिल और भारी हो गया था। लेकिन बाबा जी की चेतना उस पार तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे काल, तू अंधकार है और मैं उस रोशनी का सेवक हूं जो न समाप्त होती है, न जन्मती है। काल ने चिल्लाकर कहा, मुझे आदेश है तुझे साथ ले जाने का। अब तेरा समय पूर्ण हुआ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। उनकी आंखों में तेज था, ऐसा तेज जो सूर्य को भी मात दे। बाबा जी, मैं शरीर नहीं हूं, न ही तुझसे बंधा हूं। जिस आत्मा ने सतनाम का रस चख लिया हो, उसे कोई काल नहीं छू सकता। तू केवल शरीर का मालिक है। आत्मा तो सच्चे साहिब की अमानत है। काल, फिर भी हर जन्म मरण का एक अंत होता है। क्या तू अपने शिष्यों को भी इस काल से बचा सकता है? बाबा जी, हाँ, जब शिष्य पूरी श्रद्धा से नाम जपे, सच्चे मार्ग पर चले और गुरु के वचनों पर अडिग रहे, तब वह भी काल से मुक्त हो जाता है। ये देह छूट सकती है, पर आत्मा मुक्त होकर सच्चेखंड को जाती है। काल कुछ पल चुप रहा। उसकी शक्ति जैसे उस चेतना के सामने क्षीण होती जा रही थी। उसे समझ आने लगा था कि वह पहली बार किसी ऐसे संत से मिला है जो उसके नियमों से परे है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4, नाम की महिमा। बाबा जी ने उसी क्षण ध्यान में प्रवेश किया। उनके मुख से सतनाम की गूंज उठी, धीमी पर गहराई लिए हुए। सतनाम, सतनाम, सतनाम। इस नाम की शक्ति ने काल की पूरी सत्ता को हिला दिया। कोठी अब साधारण इमारत नहीं, एक ज्योतिर्मय धाम बन गई थी। दीवारें, पेड़, हवा सब नाम में लीन हो गए। काल पीछे हटने लगा। उसकी परछाई सिमटती जा रही थी। उसने अंतिम बार बाबा जी से पूछा, तू कौन है जो मुझे भी हरा सकता है? बाबा जी बोले, मैं वही हूं जिसकी आत्मा ने सच्चे गुरु से दीक्षा ली है।
मैं केवल एक सेवक हूं, पर नाम की सेवा में लगा सेवक काल पर भी भारी होता है। संगत का संदेश। अगली सुबह जब बाबा जी ने कोठी से बाहर कदम रखा, सूरज की रोशनी अलग ही चमक लिए हुए थी। पास के गांव से संगत आने लगी थी। सबने देखा कि बाबा जी के चेहरे पर असामान्य तेज था, जैसे कोई अंतर्यामी अनुभव उनके भीतर से झलक रहा हो। शिष्यों में से एक प्रेमी जगदीश ने पूछा, बाबा जी, क्या बीती रात कुछ अद्भुत हुआ? बाबा जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, हाँ, कल रात काल स्वयं आया था। वह मुझे लेने आया था। संगत चौंक गई। एक वृद्ध भक्त बोला, फिर आप कैसे बचे बाबा जी? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बचाव तो नाम से होता है। जब कोई सच्चे मन से नाम का अभ्यास करता है, तब गुरु की कृपा से आत्मा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत के बीच सन्नाटा छा गया, फिर सबकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। वे जान गए कि यह केवल एक संत की साखी नहीं थी, बल्कि हर आत्मा के लिए एक शिक्षा थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 6, काल की प्रतिज्ञा। काल, जो अब अपने रूप में वापस संसार के किनारे बैठा था, कुछ सोच रहा था। ये नाम, ये गुरु की शक्ति, यह मेरी सीमा से परे है। उसने प्रण किया कि वह अब हर आत्मा को भ्रम में फंसाने के लिए और चाले चलेगा, माया, मोह, लोभ और अहंकार के रूप में। लेकिन उसने ये भी जाना कि जिस आत्मा को सही गुरु मिल जाए, उसका रास्ता भले कठिन हो, पर मंजिल पक्की होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 7, आत्मा की उड़ान। बाबा जी ने उस दिन संगत को एक विशेष सत्संग में बुलाया। उन्होंने कहा, इस संसार में सब कुछ काल के अधीन है, शरीर, मन, इच्छाएं, दुख, सुख। लेकिन आत्मा शुद्ध है, अमर है, और उसका एक ही उपाय है, मुक्ति का सतनाम। उन्होंने शिष्यों को एक मंत्र दिया, नाम ही है नौक, नाम ही पतवार, नाम से ही मिले पार उस पार। संगत उस दिन न केवल सत्संग सुन रही थी, वे आत्मा के गूढ़ रहस्य को अनुभव कर रही थी। ये साखी अब हर प्रेमी की अपनी साखी बन चुकी थी। काल की अंतिम हार। कुछ रातें और बीत चुकी थीं। कोठी फिर शांत थी, लेकिन बाबा जी को ज्ञात था काल एक बार फिर आएगा, पर इस बार वह हार स्वीकारने के लिए आएगा। एक अंधेरी रात, जब आकाश में तारे भी छिपे हुए थे, काल फिर प्रकट हुआ, पर अब उसके भीतर वह भयावहता नहीं थी। वह विनम्र था। काल, हे संत, मैं पराजित नहीं, पर प्रकाश से परे नहीं जा सका। तेरी आत्मा ने मुझे दिखा दिया कि नाम की शक्ति मेरी सीमा के बाहर है। बाबा जी, ये पराजय नहीं, ज्ञान की शुरुआत है। तू समय है, मैं समय के पार का पथ दिखाता हूँ। काल ने सिर झुकाया, क्या तू मुझे भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है? बाबा जी मुस्कुराए, हर आत्मा में सत का अंश है। तू मार्ग नहीं है, पर अगर तू किसी आत्मा को गुरु के पास पहुंचने से न रोके, तो तू भी सेवा में गिना जाएगा। ये सुनकर काल विलीन हो गया और कोठी के चारों ओर अचानक उजाला फैल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 9, सूक्ष्म लोकों की यात्रा। एक दिन बाबा जी ध्यान में बैठे बैठे अचेत अवस्था में चले गए। उनके शिष्यों ने सोचा कि शायद वह समाधि में चले गए हैं, परंतु सच तो ये था कि बाबा जी सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल पड़े थे। उन्होंने पहले त्रिकुटी को पार किया, फिर सूक्ष्म से कारण लोकों की यात्रा की। हर लोक में काल की सीमाएं थीं, पर बाबा जी नाम के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते गए। जब वे सच्चखंड पहुंचे, वहां का प्रकाश अनंत था। वहां न समय था, न स्थान, बस प्रेम, चेतना और परम मौन। वहां बाबा जी ने सत्पुरुष के चरणों में प्रणाम किया। सत्पुरुष बोले, हे आत्मा, तूने अपने रूप को पहचाना। अब तुझे वापस जाकर और आत्माओं को इस मार्ग पर चलाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 10, संगत के लिए वचन। जब बाबा जी लौटे, उनका शरीर कुछ हल्का, पर चेहरा दिव्य था। उन्होंने संगत को बुलाया और कहा, मेरे प्रेमियों, अब समय सीमित है। माया की रचना तेजी से फैल रही है, लेकिन तुम डरो मत। बस नाम जपते रहो, सेवा करते रहो और सच्चे गुरु से जुड़ाव बनाए रखो। संगत रोने लगी। सब जान गए कि बाबा जी अब अल्प समय के लिए ही इस धरती पर हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 11, अंतिम मुलाकात। कुछ समय बाद बाबा जी ने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, अब मैं इस शरीर को छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं गया नहीं हूँ। हर उस हृदय में जीवित रहूंगा जो नाम में लीन रहेगा। और फिर एक ध्यान की अवस्था में बाबा जी की आत्मा धीरे धीरे इस भौतिक जगत से निकलकर सच्चखंड की ओर उड़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 12, साखी का संदेश। ये साखी आज भी संगत में सुनाई जाती है। ये केवल बाबा जी की नहीं, हर उस आत्मा की कहानी है जो काल से लड़कर अपने सत रूप को पहचान लेती है। संदेश यही है,
नाम जपो, सेवा करो, गुरु से जुड़ो और फिर काल भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा। शून्यता में उजाला। बाबा जी के शरीर त्याग देने के बाद कोठी कुछ समय के लिए बिल्कुल मौन हो गई थी। संगत के दिल भारी थे, लेकिन हर किसी को यह अनुभव भी हो रहा था कि बाबा जी की उपस्थिति अब उनके बाहर नहीं, भीतर बस चुकी है। प्रेमी साधु राम हर दिन कोठी की सफाई करता और बाबा जी की जगह पर दिया जलाकर बैठ जाता। एक दिन वह ध्यान में था, तभी उसे बाबा जी की आवाज सुनाई दी। राम, तू सेवा में अडिग है। अब तू ही मेरा दूत है। इस नाम को बांट, लोगों को काल की पकड़ से बचा। राम की आंखें खुली तो शरीर कांप रहा था, लेकिन मन स्थिर और तेजो में हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 14। नाम का बीज। संगत के युवाओं में से एक था प्रेमी मोहन। वह पहले भौतिक आकर्षणों में उलझा रहता था, पर बाबा जी की साखी सुनकर उसका जीवन बदल गया। उसने गांव गांव जाकर सत्संग करना शुरू किया। वह बाबा जी की काल से हुई मुलाकात को भावपूर्ण भाषा में सुनाता और कहता, जब एक आत्मा नाम में टिक जाती है तो मौत भी केवल एक बदलाव रह जाती है, भय नहीं। धीरे धीरे नाम का बीज दूर दूर तक फैलने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 15। काल का उत्तर। इधर काल भी यह सब देख रहा था। वह कभी कभी सूक्ष्म रूप में संगतों में बैठता और लोगों की आत्मिक शक्ति को देखता। वह सोचता, जिसे मैं मिटा नहीं सका वह अब हजारों में बस चुका है। ये नाम, ये प्रेम, अब तो मैं केवल परीक्षा ले सकता हूँ, नियंत्रण नहीं। और यही सत्य था। काल अब भी उपस्थित था, पर नाम की रक्षा में अब केवल एक बाबा नहीं, हजारों आत्माएं खड़ी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 16। सच्चे गुरु का संकेत। कई वर्षों बाद एक दिन एक बालक बाबा जी की कोठी में आया। उसकी आंखों में वैसा ही तेज था। साधु राम ने उसे देखा और मौन हो गया। बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें बताने नहीं आया, याद दिलाने आया हूं, गुरु केवल शरीर नहीं होता। वह चेतना है जो युगों तक चलती है। वह बालक कुछ ही पलों में वहां से चला गया। लेकिन साधु राम को समझ आ गया, बाबा जी लौट आए हैं, किसी और रूप में, किसी और कार्य के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 17। विरासत अमर है। बाबा जी की कोठी अब एक साधना स्थान बन चुकी थी। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक शब्द लिखा था, सतनाम। हर आगंतुक वहां बैठता, मौन होता और भीतर उतरता। किसी को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कोठी की ऊर्जा ही सब कुछ कह देती थी। बाबा जी की साखी अब केवल कहानी नहीं थी, वह एक चेतना बन चुकी थी। समय से परे संत। समय बीतता गया, पर बाबा जी की साखी अब भी लोगों के जीवन बदल रही थी। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक युवक निर्मल ध्यान में बैठा था। उसने कभी बाबा जी को नहीं देखा था, लेकिन उसके स्वप्नों में वह बार बार आते थे। एक दिन उसने भीतर से आवाज सुनी, निर्मल, तेरा मार्ग वही है जो हमने दिखाया। अब तू भी सच्चे नाम का प्रचार करेगा। निर्मल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधा गांव गांव जाकर कहने लगा, जिसने काल को हराया वह हर आत्मा को जीना सिखा गया है। बस नाम लो, शांति पाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 19। काल की स्वीकृति। कई युग बीत चुके थे। सूक्ष्म लोकों में काल अब अधिक मौन रहता था। उसकी छाया अब उतनी भारी नहीं रही थी। आत्माएं नाम के सहारे उसकी सीमाओं से बाहर जा रही थीं। एक दिन काल ने आत्मचिंतन में कहा, मेरा कार्य परीक्षा लेना था, पर अब आत्माएं परीक्षा को भी पूजा बना चुकी हैं। मैंने हार नहीं मानी, मैंने सेवा स्वीकार की है। काल ने पहली बार स्वीकार किया कि उसका अस्तित्व केवल डर में नहीं, ज्ञान की परीक्षा में भी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 20। कोठी बन गई तीर्थ। बाबा जी की कोठी अब तीर्थ बन चुकी थी, पर वहां कोई चढ़ावा नहीं था, कोई मूर्ति नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल मौन और नाम। एक बच्चा वहां आया अपने पिता के साथ। उसने पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? पिता मुस्कुराया, जहां तेरा मन शांत हो जाए वहीं बाबा जी हैं। बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो वो तो मेरे अंदर हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 21। संगत की नई परिभाषा। बाबा जी की संगत अब सीमित नहीं थी। सोशल मीडिया पर, किताबों में, ऑडियो सत्संग में, हर जगह लोग बाबा जी की साखी से प्रेरित हो रहे थे। कई युवा अपने कठिन समय में ये साखी पढ़ते और कहते, अगर बाबा जी काल से नहीं डरे तो हम क्यों हारे जीवन से। ये साखी अब आधुनिक युग की चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। ये प्रेरणा बन गई थी अंधकार में उजाले की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 22। अंतिम संवाद। एक ध्यान में बैठे हुए किसी साधक को बाबा जी की आंतरिक उपस्थिति महसूस हुई। वह बोला, बाबा जी, क्या ये साखी कभी पूरी होगी? बाबा जी ने उत्तर दिया,
हर आत्मा जब नाम को आत्मसात कर ले तब ये साखी पूर्ण होगी। जब डर प्रेम में बदल जाए तब ये साखी पूर्ण होगी। जब हर हृदय में गुरु का प्रकाश जागे तब ये साखी जीवित रहेगी युगों युगों तक। एक संत अमेरिका में, न्यूयॉर्क, वर्ष 2027। एक भारतीय युवक अरविंद वहां पढ़ाई के लिए गया था। तनाव, अकेलापन और भौतिक दौड़ ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। एक दिन YouTube पर उसे एक वीडियो मिला, बाबा जी की काल से हुई मुलाकात। उसने वीडियो पूरी देखी, फिर अगली रात सोते वक्त किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, सतनाम ले, अंदर जा। वह चौंक कर उठा, फिर वह रोज ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह दूसरों को भी यही कहता, मैं बाबा जी को नहीं जानता था, लेकिन अब लगता है वो मेरे भीतर हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 24, काल की साधना। काल अब अलग ही दिशा में सोचने लगा था। उसने पहली बार भीतर बैठकर ध्यान करने की कोशिश की। क्या मैं भी उस प्रकाश को देख सकता हूँ? सभी लोगों में हलचल मच गई। एक योद्धा जिसने युगों तक आत्माओं को डराया, अब शांत बैठा था। और कुछ समय बाद काल को पहली बार अपने ही भीतर रोशनी की एक झलक दिखाई दी। क्या ये वही नाम है जिसे मैं रोक न सका? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 25, बाबा जी की छाया। भारत के एक गांव में एक बच्चा जन्मा, नाम था अंशुमान। जब वह 5 साल का हुआ तो एक दिन माता पिता को बोला, मुझे बाबा जी का नाम दो, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे सपनों में आते हैं। सबने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंशुमान ने एक कोठी बनाई, बिल्कुल वैसी जैसी बाबा जी की थी। बिना किसी प्रचार के वहां हर रविवार लोग आने लगे। किसी ने कहा, ये जगह बाबा जी की ऊर्जा से भरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 26, नाम की क्रांति। अब दुनिया भर में एक चेतना फैलने लगी थी। लोग न किसी धर्म के नाम पर, न किसी किताब के नाम पर, बल्कि एक अनुभव के नाम पर जुड़ने लगे थे। ये अनुभव एक ही था, सतनाम। लोग कहने लगे, हम किसी संप्रदाय से नहीं, एक स्थिति से जुड़े हैं जिसे बाबा जी ने दिखाया और काल भी पहचान न सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 27, काल का पथ। और एक दिन साधु राम के ध्यान में एक पत्र प्रकट हुआ, सूक्ष्म लोकों से, काल की ओर से। पत्र में लिखा था, मैं काल अब पहचान गया हूं कि मेरी हार नहीं, मेरा कार्य पूरा हुआ है। मैंने जितनी आत्माओं को डराया, वे उतनी ही तेजी से नाम की ओर बढ़ी। अब मैं भी नाम में विश्राम चाहता हूँ। साधु राम ने वह पत्र पढ़ा और हंसकर कहा, बाबा जी, आपने तो काल को भी शिष्य बना लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।